हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए भाई, आज धुआंधार एनालॉग का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे उसके बारे में सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को फटाफट अपने कॉलेज के ग्रुप में, ठीक है, अपने दोस्तों तक, अपने प्यारों तक फटाफट इसको जल्दी से सर्कुलेट कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये हमारा प्रोग्राम पहुंच जाए, जिसमें कि आप लोग को हम लोग एजुकेशन प्लस की तरफ से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकता है या फिर इंफॉर्मेशन हो सकता है, अपडेट हो सकता है, जो भी कुछ होगा वो हम सारा चीज आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सेमेस्टर वाइज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके लिए डेली से डेली हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। एट द एंड आपको एग्जाम तक में भी मोस्ट सजेस्टेड क्वेश्चन तक जो आप पीवाईक्यू एनालिसिस सारी चीज करके हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। और रही बात कि जल्दी ही आप लोगों का सी लैंग्वेज यानी कि खास करके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो बच्चे हैं, डबल ई का जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग फटाफट अभी जैसे कि हम लोग का जो सिलेबस में है सी डीएसए वगैरह सारा चीज़ है, तो हम लोग जल्दी ही सी लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सारा चीज़ अब लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, जैसे कि बताया गया था कि आप लोगों के जूनियर्स, काफ़ी जूनियर्स जो नवोदय वाले जो बच्चे हैं उन लोगों पे थोड़ा सा, उन लोगों का 8 फरवरी का एग्ज़ाम है तो उन पे थोड़ा सा काम चल रहा था, तो डोंट वरी, आप लोगों को कहीं छोड़ के गया नहीं हूँ मैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आइए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो चलिए भाई देखते हैं कि आज सबसे पहले अपन लोग को क्या पढ़ना है। तो आज का टुडेज गोल हम लोग का क्या होने वाला है, हम लोग जरा उसके ऊपर बात कर लें। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो फर्स्ट जो होगा इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है हम लोग को डायोड के ऊपर। तो हम लोग का जो पहला जो सेशन था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, तो अभी आपको आई बटन पे आप लोग को मिल रहा होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हमारा एनालॉग का है, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट नहीं, हमारा जो पहला जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर, ठीक है। क्या चीज के बारे में? इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट डायोड, डायोड सर्किट, ठीक है। इक्विवेलेंट डायोड सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा डायोड का, कैसा उसका ग्राफ रहने वाला है, ठीक है, आइडियल हो, प्रैक्टिकल हो, तो यानी कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, जो हम लोग को आज पढ़ना है, लीनियर पीस वाइज मॉडल, ठीक है, लीनियर पीस वाइज मॉडल। तो लीनियर पीस वाइज मॉडल, ठीक है। तो ये आज ऐसा कुछ हमारा रहने वाला है गोल। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड क्या होता है उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक अपना डायोड बनाते हैं। ये है हमारा डायोड, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा, तो सबसे पहले डायोड एक सर्किट बना लिया गया हम लोग को। डायोड ये है हमारा पी साइड और ये है हमारा एन साइड, ठीक है, पी साइड और एन साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर से हम लोग दो केस समझते हैं, ठीक है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेसिस पे होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा करंट मूव कर रहा है इस साइड से, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा पी साइड होगा और ये वाला हमारा एन साइड,
ठीक है, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा हमारा निगेटिव। चलिए अगर हम लोग मानते हैं एक चीज, अगर हम लोग एक चीज मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डायोड जो है वो है ऑन। ठीक है, डायोड हमारा ऑन होने का क्या मतलब है, डायोड हमारा ऑन होने का मतलब है कि हमारा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, और जब कभी भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो हम उसको रिप्लेस करके, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो अगर हम लोग एक शॉर्ट सर्किट बनाएंगे तो कैसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पर हमारा डायोड था और फाइनली ये डायोड बदल गया, एक शॉर्ट सर्किट में बदल गया और करंट हमारा इधर से मूव कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो जब करंट मूव कर रहा है तो यहां पर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वोल्टेज यहां पर क्या होगा भाई, वोल्टेज हमारा यहां पर जीरो हो जाएगा। करेक्ट, वोल्टेज यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा करंट क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एनी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हमारा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में। अगर मैं बात करूं कि हमारा डायोड अगर क्या है, ऑफ है, डायोड हमारा क्या है, ऑफ है। अगर मेरा डायोड ऑफ है तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारा डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, हमारा डायोड क्या है भाई, रिवर्स बायस में। अगर हमारा डायोड ही रिवर्स बायस में है तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ रहेगा, ये हमारा वायर था, ठीक है, ये कुछ वायर था और यहां पर से हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। यानी कि यहां पर आने वाला जो करंट है, यानी कि आई विल बी, आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये लेकिन यहां पर वोल्टेज क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहां पर दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा यहां पर अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में नहीं बल्कि रिवर्स बायस में है, तब क्या होगा, हमारा करंट वहां पर क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, यानी कि करंट हमारा क्या होगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। अगर हमारा करंट जीरो हो गया, इसका कहने का क्या मतलब है, करंट अगर हमारा जीरो हो गया, इसके कहने का मतलब है वहां पर वी हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, वी कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारा जो यहां पर है, इस जगह पर और इस जगह पर अगर हम लोग वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। चलिए ये तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर हम लोग बात कर लिए। चलिए वापस आ जाते हैं अपने पोजीशन पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या चीज था, नेक्स्ट हमको किस चीज के ऊपर बात करना है, नेक्स्ट हम लोग को बात करना है अभी जितनी भी चीज हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करना है। किसके ऊपर, इसका आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है। तो आइए हम लोग एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ये हम लोग क्या किए, ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा V, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जिसपे हम लोगों ने क्या रखा है, वोल्टेज को रखा है, ये हमारा पॉजिटिव है। और ये इस साइड जो है हमारा Y एक्सिस जो है, वहां पर हमारा क्या है, करंट है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली नीचे वाला क्या होगा, हमारा माइनस होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा, -V। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से देख के समझ में आ रहा होगा किस केस में हमारा फॉरवर्ड बाइज्ड होने वाला है। अगर हम लोग पीछे जाएं तो देखो पीछे में फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, हमारा करंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। मतलब है जीरो नहीं होता है यानी कि पॉजिटिव तो होगा। ठीक है, करंट निगेटिव होने का क्या मतलब है, अगर करंट हमारा निगेटिव हो जाता है यानी कि डायरेक्शन इस साइड से हो जाएगा। अब जैसे इस साइड से होगा, ये है हमारा पी साइड, ये है हमारा एन साइड, और करंट डायोड में हमारा हमेशा पी टू एन जाता है। अगर हमारा करंट एन टू पी चला गया तो ऐसा डायोड होने ही नहीं देगा, अपने आप को हाई रेसिस्टेंस में बदल देगा और वहां पर वायर को क्या हो जाएगा, एज ए ब्रोकन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि निगेटिव तो होने से रहा, यानी कि ये पॉजिटिव होने वाला है। मतलब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में। और वोल्टेज क्या होगा भाई, वोल्टेज जीरो नहीं होगा, वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा वहां पर।
ठीक है, वोल्टेज कुछ होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा है, कर्सर अगर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट किसका है, फॉरवर्ड बायस का। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा कुछ बनेगा भाई, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पीछे देखे, क्या देखे, वोल्टेज क्या है हमारा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस पे जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज जीरो है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, लेकिन करंट तो कुछ होगा, तो हम लोग का ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही ये कुछ ठीक है। सही है, हमारा क्या हुआ, इस साइड में हमारा वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज हमारा क्या है, जीरो है, लेकिन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई कुछ वैल्यू अपने पास रख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या केस था भाई, अभी हम लोग पीछे चलते हैं। तो रिवर्स बायस में हम लोगों ने देखा करंट विल बी जीरो, करंट हमारा जीरो होगा। ठीक है, करंट जीरो होगा, यानी कि करंट हम लोग कह सकते हैं निगेटिव में होगा। निगेटिव में अभी थोड़ी देर पहले बात की, करंट निगेटिव में होता है, करंट का डायरेक्शन माइनस में होता है, एन टू पी होता है, तभी हमारा सर्किट ब्रेक होता है, ऐसे हम लोग ओपन सर्किट इसको मानते हैं। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है, माइनस में होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वोल्टेज उसके पास होगा। तो हमारा करंट क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि करंट यहां कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन करंट है कितना, करंट है हमारे पास जीरो, तो जाहिर सी बात है करंट हमारा जीरो होगा, तो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस में तो कुछ बनने वाला नहीं है, जो भी बनेगा हमारा निगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। तो हमारा एक और ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक, इसको थोड़ा सा हम लोग एरो मार्क कर देते हैं कि ऐसा हमारा ग्राफ बना। अगर कभी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर बनाने आ जाए तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब चलिए रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइज, रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, V बाय आई। तो हम लोग V फॉरवर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे, I फॉरवर्ड। ठीक है, I फॉरवर्ड, और जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हमारा कितना है, फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा कितना है भाई, ये है हमारा जीरो, और नीचे फॉरवर्ड रेसिस्टेंस एनीथिंग विल बी, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर IF लिखते हैं। और जीरो को किसी चीज से डिफाइन करते हैं, तो यानी कि डिवाइड करते हैं, तो हमारा वैल्यू का आता है 0 ओम। तो यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम लोग आते हैं रिवर्स बायस के केस में, हम लोग रिवर्स रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, यानी रेसिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस, तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे तो यानी कि क्या होगा, V इन रिवर्स बायस, ठीक है, I इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज क्या था, वोल्टेज हमारा कुछ था, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि VR, लेकिन करंट हमारा क्या है, जीरो, और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इट विल बी इंफिनिटी, नॉट। ठीक है, तो हमारा इनफाइनाइट ओम यहाँ पर रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में जैसे ही हम लोग डायोड को लगाते हैं रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। तो ये भी यहाँ से भी एक चीज पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से वहां से करंट मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ये तो हमारा किसका था, ये हम बात किए अपने आइडियल के बारे में। ठीक है, हमारा क्या था, ये आइडियल डायोड था। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, वहां पहुंचने से पहले एक बात करते हैं लॉस के बारे में, कि अगर हम लोग कोई डायोड को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका पावर क्या होने वाला है। तो पावर का वैल्यू क्या होता है भाई, पावर का वैल्यू होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई, सॉरी, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई, V इंटू आई। तो हमारा वोल्टेज क्या है भाई, हम लोग सारे चीज को अभी हम लोग ऐड करेंगे, तो यानी कि वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इनटू करंट हम लोग लिखेंगे I इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फिर इसको प्लस करते हैं, वोल्टेज इन रिवर्स बायस इनटू करंट इन रिवर्स बायस। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू आई प्लस V इंटू जीरो, तो फाइनली हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि पावर विल बी जीरो।
ठीक है, यानी कि हमारे पास डायोड क्या कर रहा है, पावर हमेशा 0 इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए, इसको कह सकते हैं एज ए एक आइडियल स्विच की तरफ। डायोड हमारा एक, जब डायोड क्या काम करता है, सिर्फ दो काम करता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, मतलब एक स्विच है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आइडियल स्विच। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आइडियल स्विच। आइडियल स्विच। यहां तक किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हम अभी तक हम लोग किसके बारे में बात किए, आइडियल के बारे में बात किए। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल डायोड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कि हमारा डायोड क्या प्रैक्टिकल, दुनिया में कोई भी चीज तो आइडियल है नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है। हम लोग अभी डायोड मान के चल रहे थे, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो डायोड हम लोग बनाएंगे उसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अगर रेसिस्टेंस है, ठीक है, अगर उसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है चलिए प्रैक्टिकल डायोड है, रेसिस्टेंस को अभी हम लोग कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ अभी हम लोग प्रैक्टिकल में क्या बोले थे, किसी भी डायोड को ऑन होने के लिए अगर वो प्रैक्टिकल डायोड है तो उसके पास कुछ कट इन वोल्टेज होगा, यानी कि Vx ये हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस को, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि चलिए भाई 0 है, ठीक है, उससे कोई बड़ा चीज नहीं होगा। यानी अगर मेरा V ग्रेटर देन कट इन वोल्टेज है तो हमारा डायोड क्या होगा भाई, हमारा डायोड जो है वो होगा हमारा ऑन, ठीक है। अगर मान लें कि हमारा V जो है वो लेस देन है कट इन वोल्टेज से, तो हमारा डायोड जो है वो हो जाएगा हमारा ऑफ। हमारा डायोड क्या हो जाएगा भाई, ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा कुछ बनेगा भाई, हमारा ग्राफ कैसा कुछ बनेगा। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हम लोग पीछे वाले ग्राफ में कुछ चीज देखना चाहते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, अगर मान लें कि इसमें हमारा कुछ वोल्टेज आ जाए, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज अगर V ग्रेटर देन कट इन वोल्टेज, तो वो क्या है, हमारा फॉरवर्ड बाइज में है, हमारा डायोड ऑन है, लेकिन कुछ तो वोल्टेज है भाई। तो वोल्टेज पहले 0 था, लेकिन अब उसके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज है। अगर कुछ वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो लाइन है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है, यहां शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा सेम रहने वाला है, क्यों, यहां पर कुछ हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। कट इन वोल्टेज अगर लेस देना है तो डायोड ऑफ है, ऑफ है तो ऑफ है, कुछ नहीं, जैसा पहले था वैसे था। तो आइए हम लोग इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, तो कैसा कुछ बनेगा हमारा बस कुछ नहीं होगा, पुराना वाला ग्राफ बस हल्का सा राइट साइड, राइट एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस में हल्का सा शिफ्ट मार जाएगा, बस ये आ जाएगा यहां। और बाकी जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो V है, V इज इक्वल टू क्या है, सॉरी यहां पर हमारा Vx, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज, और इस साइड हमारा V था, इस साइड हमारा x था, सॉरी I था, और हमारा सेम टू सेम ऐसा ही माइनस आई एक्सिस, और ऐसा कुछ था हमारा माइनस, ठीक है, माइनस आई। समझ में आ गया कि अगर प्रैक्टिकल डायोड अगर हो जाता है तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा कुछ होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक में, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम समझने में, ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को किसके ऊपर बात करना है, चलिए हम लोग अब वो बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पीस वाइज मॉडल के ऊपर, हम लोग अपन बात करेंगे, ठीक है। लीनियर पीस वाइज मॉडल क्या है, ठीक है, अभी हम लोग जैसे इसको बनाएंगे तो फिर हम लोग को समझ में आएगा, यानी कि लीनियर इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। लीनियर मतलब सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आओ सबसे पहले एक डायोड बनाते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए।
ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमारा क्या है, सोर्स है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हमारा एक हमारा यहां पर एक डायोड लगा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। और हम लोग क्या करते हैं, इसी को एक और बनाते हैं, ठीक है। अब देखना कुछ क्या है, ऐसा कुछ देखना है। देखो अब कहते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है V जो है भाई, V जो है हमारा वो ग्रेटर देन है Vx, यानी कि कट इन वोल्टेज से हमारा ज्यादा है। अगर हमारा V कट इन वोल्टेज से ज्यादा है तो ये डायोड चेंज हो जाएगा एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस में। तो आइए भाई इसको हम लोग एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस में बदलते हैं। तो हम अगर इसका रेसिस्टेंस बना दें ऐसा कुछ, और फिर इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दें ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा कट इन वोल्टेज, ठीक है, और ये है तो हमारा V तो है V है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अगर हम लोग करंट की हम लोग बात करेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। तो V हमारा क्या है, ये हमारा V और ये हमारा Vx है। तो हमारा V माइनस Vx डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हमारा क्या है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको बोले तो एक्सपेंड करते हैं। अगर हम इस पूरे चीज को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा कैसा कुछ बनेगा भाई, अब देखो कैसा कुछ बनने वाला है। अब देख इसको जैसे फैलाएंगे तो I विल बी, I इज इक्वल टू 1 बाय RF, समझना है यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा कुछ किए नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा अरेंजमेंट और कुछ नहीं। V कट इन डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो जाएगा RF, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग बाहर निकालें और V के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो है तो सेम ही चीज, और फिर कट इन वोल्टेज को रखें और इसको मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर देखो ये कुछ दिख रहा है, Y इज इक्वल टू, ये है हमारा M, ठीक है, और ये है हमारा क्या X, और ये है हमारा C, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर पीस वाइज मॉडल, ठीक है, ऑफ अ डायोड। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई कि स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप हो जाएगा हमारा 1 बाय R, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रिवर्स रेसिस्टेंस विल बी द और स्लोप, ठीक है। और इंटरसेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस V यानी कि कट इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग इसी चीज को हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग लगाते हैं रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। अगर हम लोग सेम टू सेम अगर हम लोग रिवर्स बायस के लिए लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो डायोड विल बी ऑफ, यानी कि ऑफ का हमको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग निकालते हैं ऑफ के लिए, डायोड विल बी डायोड विल बी ऑफ। हम लोग डायोड को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, ठीक है। अब इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होने वाला है इसका, तो सेम चीज हम लोग वही करते हैं। तो हम एक सर्किट बनाते हैं और एक डायोड रहेगा, ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है निगेटिव, और ये है हमारा डायोड, ठीक है, जिसका अपना Vx मतलब कट इन वोल्टेज कुछ है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा Vx विल बी ग्रेटर देन V, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस में, और जैसे रिवर्स बायस में आ जाएगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ हो जाएगा तो हमारा सर्किट कैसा कुछ बनेगा भाई, ठीक है। तो हमारे ये डायोड आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड होने की वजह से क्या होगा, ये एक रेसिस्टेंस बनाएगा, ये हटने के बाद एक रेसिस्टेंस बनेगा। तो ये हो गया हमारा पावर सोर्स, ठीक है, प्लस माइनस, और ये हटेगा तो एक रेसिस्टेंस बनाएगा और कुछ नहीं,
ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो वायर तो कट जाना चाहिए, कटेगा नहीं, वो एक स्ट्रेट वायर में बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हट जाएगा और हमारा वो क्या, क्योंकि एक प्रैक्टिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड ऐसा तो नहीं करेगा कि रेसिस्टेंस, उसके पास कुछ ना कुछ तो अपना रेसिस्टेंस होगा, तो वो रेसिस्टेंस ही इस्तेमाल वो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा करंट अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आई विल भी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय रिवर्स रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होगा, मिली एम्पेयर में, मिली ओम में, ठीक है, माइक्रो ओम में, और यहां पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस किसके लिए, जब हमारा डायोड अगर, यानी कि हमारा डायोड क्या हो, रिवर्स बायस में हो, ठीक है। हमारा डायोड अगर रिवर्स बायस में हो तो ऐसा कुछ हम लोग को दिखेगा। अब क्या करते हैं हम, जो इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ठीक है, ऑन होने का जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा था, यानी कि फॉरवर्ड बायस का और अभी देखा रिवर्स बायस का, दोनों को अगर मिला के अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग का कैसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम इन सारे चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि ठीक है। अब देखो, अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये जो दोनों सिचुएशन अभी पढ़े, इन दोनों सिचुएशन से मिला के एक ग्राफ अभी हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अगर हम लोग दोनों से मिला के अगर एक ग्राफ डिजाइन करेंगे तो हमारा कैसा कुछ बनेगा, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग को कैसा कुछ मिलेगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखना है, देखना क्या है अब देखो, ये क्या है हमारा पॉजिटिव v और दिस इज निगेटिव v, और ये है हमारा पॉजिटिव i यानी कि करंट, और ये है माइनस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, पीछे देखा हम लोगों ने कि ये क्या फॉलो करता है, जब हमारा डायोड ऑन रहता है तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। तो अगर हम लोग इस लीनियरली का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ कैसा बनेगा भाई, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा कट इन वोल्टेज, ये हमारा क्या है, ये है हमारा कट इन वोल्टेज यानी कि Vx, ठीक है, यानी कि V ओमेगा, ये क्या है हमारा कट इन वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप है तो ऐसा ही कुछ फॉलो होगा, ठीक है। और फिर ये बाद में जाके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमारा कुछ ग्राफ ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो है इंटरसेप्ट जो था हमारा, इंटरसेप्ट हमारा क्या था, इंटरसेप्ट था हमारा माइनस वी बाय आर, ठीक है, जिसको हम लोग वी बाय आर बोले, यानी कि वी बाय आर बोल रहे थे, यानी कि करंट है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई नोट से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आई नोट, ठीक है। और आई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई नोट का नाम है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये कहां से आया, ये जो इंटरसेप्ट बना है, ये इंटरसेप्ट किसकी वजह से बना है, अभी हम लोगों ने लीनियर रिलेशनशिप देखा, अगर y इक्वल टू एम एक्स रहता तब ओरिजिन से ग्राफ जाता, लेकिन y इक्वल टू क्या है भाई, c भी है, ठीक है, माइनस c, ठीक है। तो जिसके वजह से हम लोग इंटरसेप्ट दिखेगा निगेटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि Vx और Rf, इसका वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आई नॉट, जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसी चीज को हम लोग इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है कि दिस इज द आवर रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको हम लोग आई नोट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये कितना होता है, वी एक्स डिवाइडेड बाय
आर फॉरवर्ड, ये हमारा करंट है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से स्लोप देखेंगे, अगर ये जो हमारा है ये लाइन है, तो स्लोप हमारा कितना था, स्लोप हमारा कितना था, स्लोप था हमारा v बाय फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। अगर यहीं पर हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर स्लोप होगा 1 बाय आर एफ, यानी कि हमारा जो स्लोप है, अगर हम लोग को कभी स्लोप निकालना पड़ जाए आइडियल प्रैक्टिकल डायोड का, तो वो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और यही था हमारा पीस वाइज मॉडल। क्या था? ये था हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल, जो हम लोग को क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, हमारा डायोड कैसे कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऐसा। अगर हम लोग इसका प्रैक्टिकल वर्जन बनाएं, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले में पीस वाइज लीनियर की बात देखिए, अगर ये ग्राफ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारा डायोड क्या है, अभी आइडियल का पीस वाइज मॉडल है, यानी कि हम जो अभी ये जो ग्राफ बनाए हैं ये आइडियल डायोड मानते हुए बनाए हैं पीस वाइज रिलेशनशिप। अगर हम लोग इसी का अगर हम लोग आइडियल वर्जन बनाएंगे तो वो कैसा कुछ बनेगा भाई, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा कुछ बनेगा, ये बनेगा हमारा ऐसा। बस देखने के लिए कि हमारा आइडियल कैसा बनता है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो बात वही है, सेम रहेगा। कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये क्या है हमारा कट इन वोल्टेज Vx, ठीक है। और यहां से हमारा करंट, पिछले में हम लोग जब हम लोग का आइडियल था तो वहां पर क्या था, हमारा डायोड जो था वो स्लोप यानी कि स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक कर्व बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नीचे भी ऐसा कुछ, ये है हमारा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है आई नॉट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग स्लोप की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा आई फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा वी फॉरवर्ड, जो हमारा स्लोप बताएगा, स्लोप हो जाएगा डेल्टा आई फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा वी फॉरवर्ड। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक इक्वेशन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस लेक्चर का, जो है हमारा करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, आई विल बी, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई नॉट यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये कितने के बराबर होता है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रिवर्स सैचुरेशन के ऊपर बात किए, तो वो कितना होता है, तो ये होता है हमारा डायोड करंट इज इक्वल टू हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था आई नॉट, ठीक है, आई नॉट ई रेज टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय एन वी टी माइनस 1, ठीक है। ये था हमारा किसी भी डायोड का जो करंट होता है करंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग को समझना है। तो Vt क्या है भाई, Vt है हमारा थर्मल वोल्टेज, Vt है हमारा थर्मल वोल्टेज, जिसको हम लोग Vt जो हमारा होता है कितना भाई 26 मिली वोल्ट, ठीक है। अब आई नॉट यानी कि जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आईडी, ठीक है। आईडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड करंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है वीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड वोल्टेज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर है एन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फैक्टर,
ठीक है। आइडेंटिटी फैक्टर, अगर हम लोग आइडेंटिटी फैक्टर को अगर हम लोग 1 मान के चलेंगे तो हम जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा जो कितना होगा भाई, अगर हम लोग आइडेंटिटी फैक्टर को हम लोग 1 मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है, बस इतना सा है कि आइडेंटिटी फैक्टर है जो कुछ कोई बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर लोग जैसे हम लोग 1 मानते हैं तो हमारा ID यानी कि डायोड करंट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट ई रेज टू द पावर VD डिवाइडेड बाय VT, ठीक है, माइनस आई नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी याद रखें कि ताकि हम लोग का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक है। तो जस्ट ए सेकंड, आई थिंक एक क्वेश्चन हम लाए थे आपके लिए, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, पहले सेशन में पढ़ा, दूसरे सेशन में जो कुछ भी पढ़ा, उन सब का हम लोग मिला के एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ ये रहा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डायोड बनाते हैं, जो चीज इसमें है वो चीज हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है भाई, और यहां पर है हमारा डायोड, ये है हमारा डायोड और ये है हमारा डायोड, ठीक है, और यहां पर हमारा है रेसिस्टेंस, ठीक, और ये है हमारा V2, ठीक है, और यहां पर हम लोग को +6 वोल्ट अप्लाई किया गया है, यहां पर रेसिस्टेंस है, यहां पर ग्राउंडिंग किया गया है, ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है 0 वोल्ट होगा। ये है 10 किलो ओम, ठीक है, और यहां पर हम लोग को निकालना है V1, ठीक है, यही चीज हम लोग को निकालना है, ठीक, और यहां पर है +6 वोल्ट, ठीक है। अब देखो डायोड हमारा क्या है, ऑन है ऑफ है ये हमको पता नहीं है, निकालना क्या है भाई, फाइंड V1 एंड V2 हम लोग को फाइंड करना है। अगर हम लोग को V1 और V2 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला तरीका है क्या, एजम्पशन करते हैं, एजम्पशन मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो हम लोग को पता चलेगा, या फिर डायरेक्ट मान लेते हैं, जिससे हम लोग का प्रोसेस है, एजम्पशन मान लेते हैं कि हमारा जो D1 है ये है हमारा फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, इसका कहने का मतलब है ऑन है, और हम लोग D2 को मान लेते हैं, D2 जो है हमारा वो रिवर्स बायस में है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ। ऐसे कैसे माने, देखो यहां पर हमारा 6 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा, आई थिंक ये जितना भी डायोड लगा हुआ है सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, और सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0.6 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा V ग्रेटर देन होगा हमारा Vx, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड होगा, तो ये हमारा फॉरवर्ड डायोड है, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर हमारा क्या है, वोल्टेज कुछ यहां पर हमारा +6 वोल्ट है, और यहां पर हमारा क्या चीज है भाई, यहां पर हमारा वही सेम वोल्टेज है 0.6, जिसके वजह से यहां पर एक रिवर्स करंट में मूव हो रहा है करंट, जिसको हम लोग ऐसे ऑफ मान लिए, ठीक है। ये तो हमारा बस एजम्पशन है, इससे मतलब नहीं, हमारा गलत भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमारा गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। तो अब देखो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये किस में बदल जाएगा, एक स्ट्रेट वायर में बदल जाएगा, यानी कि हमारा एक नया जो सर्किट बनेगा वो कैसा कुछ बनेगा, हमारा सर्किट ऐसा कुछ अब बनेगा, ठीक है, हमारा सर्किट ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर यहां से एक हमारा ये +6 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक नए बैटरी में चेंज हो जाएगा, जब हमारा सिलिकॉन यानी कि जिसमें कट इन वोल्टेज होता है उसको हम लोग एक नए बैटरी और नए रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमारा बनेगा एक नया रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे भाई ये कितना होगा हमारा, ये हमारा कितना 10 किलो ओम, और ये नीचे वाला कितना था भाई, नीचे वाला हमारा ग्राउंडिंग था, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा कितना था, ये था हमारा रेसिस्टेंस, इसका कितना भाई 10 किलो ओम, तो ये हमारा 10 किलो ओम है,
और ये था हमारा +6। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं कि वोल्टेज कितना कितना होगा, तो हम लोग इसके लिए लगाते हैं अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे, अप्लाइंग केवीएल, अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग केवीएल लगाते हैं, इस वाले पार्ट में केवीएल लगाते हैं। ठीक है, केवीएल लगा रहे हैं, तो देखो अब जैसे केवीएल लगाएंगे तो -6, ठीक है, प्लस 0.6, ये जो हमारा कट इन वोल्टेज है 0.6। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, प्लस होगा, हमारा करंट जो है यहाँ पर मूव कर रहा है आई, और साथ ही साथ इसका जो रेसिस्टेंस है हमारा 10 किलो ओम। ठीक है, और फाइनली ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से हम लोग को आई का जो वैल्यू मिलेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 6.06 डिवाइडेड बाय 10, और फाइनली हम लोग को यहाँ से आई का वैल्यू मिलेगा 5.4 मिली एम्पेयर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अगर हम लोग का यहाँ पर करंट अगर हम लोग को पता चल गया है, यानी कि यहाँ पर करंट है, तो हम लोग को आगे का भी बात पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लगाते हैं, यानी कि ग्रीन वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग केवीएल। अगर हम लोग इसके लिए अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारा ये है हमारा V1, सॉरी ये V1 था और यहाँ पर हमारा V2 था। तो अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा V, ठीक है, तो V इज इक्वल टू -6 प्लस 5.4 इंटू 10, और इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू हमारा आ जाएगा -0.6। तो यानी कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो बात किए कि हमारा वोल्टेज क्या है, माइनस है। अगर वोल्टेज माइनस है, इसके होने का क्या मतलब है कि रेसिस्टेंस हमारा रिवर्स बायस में है। ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा क्या है, रेसिस्टेंस हमारा रिवर्स बायस में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां से हम लोग को क्या पता चला, अगर यहां पर का V2 जो है हमारा 0.6 वोल्ट, ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज हमारा कितना होगा, यानी कि यहाँ V1 जो है, ये वाला पार्ट कितना होगा, पेन चूज कर लेते हैं, ये वाला वोल्टेज हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करंट है हमारा, इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, I इज इक्वल टू है हमारा 5.4 मिली एम्पियर। तो वोल्टेज हमारा V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 5.4 वोल्ट। ठीक है, और फिर ऊपर पे करंट कितना मूव कर रहा था, ऊपर में तो हम लोग इसको ब्रेक मान लिए, तो आई का वैल्यू तो हमारा 0 है। ठीक है, आई का वैल्यू हमारा 0 है। ठीक है, तो आई का वैल्यू अगर हमारा 0 है तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, वोल्टेज कितना होगा। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो अप्लाइंग केवीएल, अगर हम लोग केवीएल यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे तो पहले हम लोग को पता चला कि वोल्टेज क्या 0.6, जिससे पता चला कि हाँ हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, और करंट यहाँ पर पॉजिटिव आया था, जिससे पता चला कि हमारा डायोड क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारा डायोड फॉरवर्ड वायर में। तो हम लोग अभी एजम्पशन पता किए, अब हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको नोट्स में सही दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए हटाइए, अब जो है बस यही देखना है। ठीक है, तो केवीएल जो हम यहाँ पर केवीएल इस वाले पार्ट पे अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर -6, क्योंकि केवीएल हमेशा लूप में लगता है, अगर लूप से निकलेंगे तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल में, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो -6 प्लस 0 इंटू 10 प्लस V1 इट विज इक्वल टू 0, और V1 हम लोग निकाले थे, तो V1 हम लोग का यहाँ पर क्या निकला था, ये हमारा सिर्फ V है, यहाँ पर वोल्टेज डायोड का वोल्टेज है, ये V1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा निकल गया 6 वोल्ट, यानी कि हमारा V1 जो निकल गया हमारा
V1 निकल गया हमारा 6 वोल्ट, तो हमारा V2 कितना था। अब देखो V2 क्या, हम लोग तो बात कर ही लिए थे कि यहाँ पर हमारा करंट इतना निकल रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो V2 निकल गया, यानी कि डेफिनेटली हम लोग को V1 पता चल गया कि V1 है हमारा 6 वोल्ट और V2 है हमारा, V2 कितना भाई 5.4 वोल्ट। समझ में आया कैसे कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि मान लिए कि हमारा एजम्पशन क्या है, ऑन है ऑफ है जो भी मान ली, उसको फिर हम लोग सॉल्व करके चेक किए कि हमारा एजम्पशन सही है कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ के लिए देखा एजम्पशन बिल्कुल सही कि हमारा करंट पॉजिटिव निकल रहा है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारा फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ के लिए चेक किए, यहाँ के लिए जैसे हम लोग चेक किए तो यहाँ वाला पार्ट बीच में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग रिवर्स बायस में लिए हैं तो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर के लिए अगर लगाते हैं हम लोग तो हमारा निकल गया V इज इक्वल टू माइनस। तो V हमारा माइनस अगर है तो ये तो रिवर्स बायस में होना चाहिए प्लस में, तो अगर यानी कि हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर के लिए हम लोग जैसे KVL लगाए, ठीक है, तो करंट तो हमारा निकल गया था, तो करंट का हम लोग जैसे निकल गया तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पर हमारा ड्रॉप हुआ था। ठीक है, वोल्टेज यहाँ जैसे सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर निकल गया 5.4 वोल्ट। और हम लोग यहाँ के लिए निकालते हैं, आप इस वाले पार्ट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर हम लोग इसको मार्क करें, ठीक है, कलर चेंज करते हैं तब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने लगाया, सॉरी V2 नहीं, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया गया, KVL लगाया। KVL जैसे हम लोगों को लगाया तो यहाँ से पता चलिए कि हमारा V1 का वैल्यू क्या है 6 वोल्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, हमारा सी का क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, DSA का आज स्टार्ट हो जाएगा क्लास, तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। नीचे आप लोग को टेलीग्राम का चैनल दिख रहा होगा, आपको इस क्लास का नोट्स विद इन 1 आवर आप लोग को क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।